Now let's talk about it because since we are learning it, हमें दोनों चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, इसके पॉजिटिव क्या है और इसके नेगेटिव क्या है. Well, positive, the present day government has been pushing for one nation, one election, and what has been the reasoning behind it? क्या reason दिया है present day government ने कि one nation, one election क्यों होना चाहिए? Let's understand. तो आप थर्ड टर्म में कमिट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन सर? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर मिलता है तो मेरा पहले से मेरी पार्टी का मत रहा, और ये कोई ड्रीम नहीं है. आप देखिए क्या हालत है. मैं हैरान हूं, मैं इस समय बोलूं ना बोलूं टीवी के सामने, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी. अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर के बोलना पड़ रहा है, और पॉलिटिकल कंपल्सन है. अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, उसमें से भी जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे. फिर लॉजिस्टिक खर्चा कितना था. मैं जब गुजरात में था तो ये इवन मनमोहन सिंह जी के सरकार, उनके समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा अफसर मेरे यहाँ से उठा के ले जाते थे ऑब्जर्वर के रूप में. 70-80 मेरे अफसर चले जाते थे, और साल में करीब करीब 100 दिन किसी न किसी चुनाव में लगे रहते थे. तो मैं कहता भाई मेरा राज्य इतना एक्टिव राज्य है, मैं 80 लोग चले जाते, मैं करूंगा कैसे. ये बंद करो आप, मैं ऑब्जर्वर नहीं दूंगा. तो उनका कानून ऐसा है मुझे देना पड़ता था. ये हर राज्य की मुसीबत होगी जी, इतने ऑब्जर्वर जाते हैं. अच्छा, फिर आचार संहिता, 45 दिन तक सबको वैकेशन मिल जाता है, सब मौज करते हैं. 6-7 में मोस्ट प्रोबेबली देश, इतना बड़ा देश रुक जाए, कैसे रुक सकता है जी. इतने बड़े देश में बहुत बड़ा संकट है. पहले भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था जी, ये 67 के बाद आया. तो अभी ये कमीशन में बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का स्टडी कर रहे हैं. स्टडी कर करके उसमें एक्शनेबल पॉइंट आएंगे. हमारा एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है जी. सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट बोलती है इट रिड्यूसेस लॉजिस्टिक बर्डन. लॉजिस्टिक का मतलब है कि इतने बार बार हम इलेक्शन कराते हैं जिसकी वजह से लॉट ऑफ फोर्सेज आर डिप्लॉयड. आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको बार बार दे हैव टू गो टू द पोलिंग स्टेशंस एज पोलिंग बूथ मैनेजर्स. वो करते करते इट इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम. एक इलेक्शन होगा तो सब कुछ एक साथ होगा, इससे कॉस्ट कटिंग होगी, और जो आपके पर्सनल हैं वो पूरा साल डिप्लॉय नहीं होने पड़ेंगे. एक बार डिप्लॉय किया सर्विस पर्सनल्स को और उसके बाद आपका इलेक्शन हो जाएगा. दूसरा एडवांटेज गवर्नमेंट बोलती है कि इससे पैसे बचेंगे. द सेकंड थिंग द गवर्नमेंट सेज इज द सेविंग ऑफ मनी. विवेक देब्रॉय की जो रिपोर्ट आई थी 2017 में अबाउट द एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये पाया गया था कि दैट द इलेक्शंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव. द रीजन बीइंग मेजॉरिटी क्या हो रहा है कि बार बार इलेक्शन आ रहे हैं तो लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन इलेक्शंस. तो जब इलेक्शन एक बार होगा ऑटोमेटिकली द एक्सपेंडिचर वुड बी रिड्यूस्ड. सेकेंड, द थर्ड थिंग द गवर्नमेंट सेज इज पॉलिसी पैरालिसिस. इलेक्शन होता है, अभी सेंटर का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अभी आपने रिसेंटली देखा हरियाणा का इलेक्शन हुआ. तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है वापस एमसीसी लागू हो जाता है, जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता, जिसके अंदर न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं लॉन्च कर सकते और जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है उन पे रोक लग जाती है. नथिंग न्यू पॉलिसीज कैन कम, नथिंग कैन कम. जब एक चुनाव होगा तो ऑटोमेटिकली पॉलिसीज चलती रहेंगी. देयर विल बी नन सच थिंग्स. एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी रहते हैं, जब चुनाव होता है दे गो टू, और व्हेन द इलेक्शंस आर देयर दे गो टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. So the government is not focusing exactly completely on the work, so it is more focusing on the basis of elections, जिसकी वजह से आपके काफी पॉलिसी पैरालिसिस रहते हैं और गवर्नमेंट काम नहीं करती इफेक्टिवली जैसे. सिमिलरली द फोर्थ थिंग द गवर्नमेंट सेज इज फॉर वोटर्स. अब वोटर्स के लिए क्या फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वोटर्स जनरली हमारे पास क्या होता है, वी गेट फटीग्ड कि हर 2 साल बाद इलेक्शन आ रहे हैं, हर 1 साल बाद इलेक्शन आ रहा है. तो वोटर के लिए, वोटर मेजॉरिटी अगर हम बात करें, कई माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो छुट्टी लेके आते हैं वोट करने के लिए. अब उनको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार छुट्टी लेनी है, और जिससे वोटिंग परसेंटेज भी काफी इंप्रूव होगा
और वोटर्स एक्चुअल में क्या चाहते हैं वो पाया जाएगा। Now we come to the other side. What are the challenges related to this one nation, one election? Opposition क्या बोलता है? And let's talk it very logically. सबसे पहले तो इशू आता है complexity of simultaneous elections. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाई चांस कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट या फिर अलायंस पार्टनर्स थे, जैसे हमने देखा द अलायंस कोalition एरा, तो क्या होगा? इलेक्शंस बार बार होंगे। Does that means that the tenure would not be 5 years? According to the Ramnath Kovind report, वो ये बोलते हैं कि अगर कोई स्टेट या सेंटर अपना 5 year का टेन्योर है, वो 2 साल का ही करती है सपोज स्टेट, जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे वो 3 साल के लिए होंगे, ना ही 5 साल के लिए, which again means elections are going to happen if somebody is not able to form the government. So is it really helpful या फिर जो भी सिस्टम चल रहा है वो ठीक है? सेकेंडली जो प्रॉब्लम बोलते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज कर देगा। कैसे? It may be violative of the basic structure of the constitution, in which case it will be struck down by the court. So why do you think it could violate the basic structure? Because it impacts federalism in a big way. And you know, many of the reasons which they have given for the purposes, and we'll come to that, I'm sure, in the course of the interview, as to why this should be done, can all be addressed even otherwise without amending the Constitution. But you believe that this could violate secularism? Could. Yeah, of course. It could violate, not secularism. It could violate the federal structure of the country. And therefore it would be violative of the basic structure itself? It could be. I'm not saying it would be. It could be. इंडिया अगर बात करें, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का अपना टेन्योर है होता है, तो अगर सेंटर के बाई चांस अगर हम बात करें, अभी प्रेजेंट डे टाइम में हरियाणा गवर्नमेंट बनी है, जो कि प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद बनी है, क्या वो अपना टेन्योर अपने आप से कम कर दे? सो दैट इज बेसिकली जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्रिंज करेगा राइट्स स्टेट गवर्नमेंट का, और कहीं पे गिवन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का टेन्योर 5 ईयर से छोटा होना चाहिए। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लगाए जाएंगे जहां पे इलेक्शन साथ में होने चाहिए, अगर ये इशू है। सेकेंडली अगर हम बात करें, लॉजिस्टिक्स इशू है। क्या रहेगा लॉजिस्टिक्स इशू? जो अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट तो कहती है पैसे कम लगेंगे। सबसे पहले तो आपको सबके वोटर आईडी कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, जो भी रिसेंट है वो काफी डबल हो जाएगा, इलेक्टोरल रोल्स पे काफी पैसा लगेगा। ऑफ कोर्स ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सेकंड अगर हम बात करें, तो आपको डबल वीवीपैट चाहिए होंगे, ईवीएम मशीन डबल चाहिए, एक सेंटर के लिए एक स्टेट के लिए, और आपको ईवीएम मशीन का साइज बहुत ज्यादा चाहिए। अभी फेजेस कितने आपने देखा है, काफी 7 फेजेस में चुनाव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर हम स्टेट और सेंट्रल के इकट्ठे करेंगे तो ऑटोमेटिकली द वर्क फोर्स रिक्वायर्ड इज मच मोर एट दैट टाइम। सो वो क्या, डू वी हैव दैट वर्क फोर्स टू वर्क इट अप इन सच वे? दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, it is very difficult to get 2/3 majority both in Lok Sabha and Rajya Sabha, and then states की अगर बात करें 50% ratification from states, which would again be a big problem, and that is something that we'll have to really take care of. एक और चीज अगर हम बात करें, जनरली जो ऑपोजिशन बोलती है या फिर जो मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं कि द इश्यूज विल गेट डाइवर्टेड, सेंट्रल और स्टेट के इश्यूज, people will not be able to differentiate between a central and state election, but I think so this is just one of the reasons that they speak. पर अगर हम अभी प्रेजेंट डे टाइम में बात करें, उड़ीसा में इलेक्शन हुआ आपका सेंट्रल और स्टेट का साथ में, there was no difference. People know what they want, they know उनको चीफ मिनिस्टर कौन चाहिए, उनको लोकल इशू क्या है या स्टेट इशू क्या है, and if there are issues related to it, they are performing the same way. But एक और चीज जिसके लिए मैं फेवर में हूँ, आपके साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होने चाहिए, rather than people fatigue, I think so it is a best way of making the government sitting on their toes. हमने अभी प्रेजेंट डे टाइम में देखा, हरियाणा में चुनाव हुए जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट जीती, बट अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें, दिस वर्डिक्ट वाज 5-5 फॉर बीजेपी, 5 फॉर कांग्रेस। उससे पहले अगर हम बात करें 2019 में, हरियाणा वाज अ क्लीन स्वीप फॉर बीजेपी। सो पीपल वर नॉट हैप्पी विद बीजेपी, तो ऑटोमेटिकली जो भाजपा है उसने अपना ग्राउंड लेवल पे काम किया आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। सो जब ये होता है, जो आपके स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन साथ साथ नहीं होते, ऑटोमेटिकली एक गवर्नमेंट पे चेक रहता है कि हाँ गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही, ऑटोमेटिकली इट विल शो इन द जनरल इलेक्शन और द स्टेट इलेक्शन, एंड इट मेक्स द गवर्नमेंट मेक पॉलिसी सेंट्रिक टू दिस। उससे पहले हम देखेंगे जनरली झारखंड व्हेन द गवर्नमेंट लॉस्ट,
It lost in Chhattisgarh, more of a tribal belt. More schemes related to tribal came into existence. Prime Minister Narendra Modi on Saturday unveiled schemes for tribal development in Gujarat's Limkheda village, where he was welcomed with a huge garland. Speaking at the event, Modi said he's glad that he got the chance to interact with his tribal sisters and brothers. So it keeps very much the government of the day in the toes जब state elections साथ में नहीं होते. That is completely my opinion. Why I feel that the elections the way they are happening are perfectly fine. I hope you found this video very informative. और आपके क्या views हैं whether the one nation one election should happen or not? Please comment below and subscribe to the channel to look into any such more videos. Thank you. This is Hartaj signing off.